जो है, देखिए क्वालिफाई के साथ साथ हम लोगों को जो है बढ़िया ऑल इंडिया रैंक भी लाना है, बिकॉज इफ वी आर टारगेटिंग आईआईटीज और आईआईएससी एंड टॉप मोस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशंस एज यूजुअल, उसके लिए रैंक और स्कोर और सब कुछ बढ़िया आना जरूरी। कौन सी क्लास का है? 11th का, 12th का, ठीक है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर पीरियोडिसिटी सारा, अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो यार कॉन्सेप्ट तो हम लोगों को सारे ही समझने हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं ना जो हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं और याद रहते हैं, लाइफ टाइम याद रहते हैं। तो आई होप आप लोगों ने अगर अच्छे से 11th 12th केमिस्ट्री किया है पहले, तो आप देखिए अगेन स्ट्रैटेजी लगाते हुए क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर्स के रिपीटेडली जो आ रहे हैं उसके बेसिस पे हम लोगों ने चीज़ें ये निकाली है, एनालाइज किया है कि ये वाले बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। तो अगर आप एक दो भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो कोई भी कंपाउंड दे दे आप लोग वो कर लेंगे। फिर दो कंपाउंड्स अगर आप लोग बता दें, क्योंकि मैच द फॉलोइंग दे आर यूजुअली फ्रेमिंग, तो आप लोग शुरुआत क्लास से बहुत ही ज़्यादा स्वागत अगेन। तो हम लोग जो है बहुत ही बढ़िया, बहुत सारी बढ़िया चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं और वो है गेट एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया चीज़ें। ये जो एग्ज़ाम है ये आ रहा है, तो इससे पहले भी हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की है, चाहे वो स्ट्रैटेजी हो या फिर आपको कैसे बढ़िया स्कोर लेके आना चाहिए, ऑल इंडिया रैंक आपकी कैसे अच्छी आए, तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और साथ ही साथ अगर आप हमारे लेक्चर्स देख रहे हैं, इफ़ यू आर इन टच विद अस, तो ऑनगोइंग जो है हम लोग शेयर कर रहे हैं कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं जिन पे बेस्ड जो है इस साल भी या आगे वाले सालों में भी क्वेश्चन फ्रेम होके आने ही चाहिए। तो वाली वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लीज़ वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वी आर कवरिंग इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू गेट बायोटेक्नोलॉजी एज वेल एज गेट लाइफ साइंस। तो आज हम लोग बात करेंगे गेट लाइफ साइंस से रिलेटेड, तो प्लीज़ वीडियोस पहले वाली आप लोग ज़रूर देखिएगा और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और सेल सिग्नलिंग, ये सब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके भी लेक्चर्स आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बात करते हैं गेट लाइफ साइंस की आज। इससे पहले हम लोगों ने कवर किया था इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है गेट बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड, और वो जो टॉपिक्स है वो आपके डेफिनेटली हेल्पफुल होएगी लाइफ साइंस में भी। हालांकि आई विल बी अपडेटिंग यू मोर कि और कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है लाइफ साइंस के लिए भी। चलिए आज हम लोग बात लाइफ साइंस की ही करते हैं, क्योंकि जो है देखिए दोनों ही स्ट्रीम जो है अपने अपने आप लोगों के लाइक एक्सपर्टीज़ के अनुसार आप लोग चूज़ करते हैं। तो गेट लाइफ साइंस में एक सेक्शन आता है वो है केमिस्ट्री, विच इज़ कंपलसरी। बाकी पे बहुत आसान हो जाता है क्योंकि आप लोगों को जो है दूसरे सेक्शन में 5 सब्जेक्ट्स में से 2 सब्जेक्ट्स चूज़ करने होते हैं, फिर चाहे वो बायोकेमिस्ट्री हो गया, बॉटनी हो गया, जियोलॉजी हो गया, माइक्रो हो गया या फिर फूड टेक्नोलॉजी हो गया। सो बेस्ड ऑन योर एक्सपर्टीज और योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट यू हैव टू चूज 2 आउट ऑफ 5, विच इज़ लाइक बढ़िया बात है। ये लाइफ साइंस में बहुत ही बढ़िया बात है ये, बट बायोटेक्नोलॉजी में ऐसा सच नहीं है। सो देखिए अगेन स्ट्रैटेजी लगाते हुए क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर्स के रिपीटेडली जो आ रहे हैं उसके बेसिस पे हम लोगों ने चीज़ें ये निकाली है, एनालाइज किया है कि ये वाले टॉपिक्स आपको अगेन ज़रूर करने चाहिए। तो आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के बारे में, विच इज़ कंपलसरी। केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है, अगर हम लोग बात करें, देखिए डर तो बहुत लगता है क्योंकि अगर देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो गड़बड़ हो जाती है। तो मैक्सिमम स्कोर आप लेकर के आ सकते हैं केमिस्ट्री में अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो, और कुछ नहीं है, आपको 11th 12th वाला केमिस्ट्री ही करना है लाइफ साइंस में, वो ही करना है। उन पे बेस्ड जो है क्वेश्चन फ्रेम होके आते हैं गेट में। तो चलिए अगर देखिए इससे पहले भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी एक वीडियो जिसमें कि यूनिट वाइज आई हैव एम्फसाइज्ड कि ये वाले टॉपिक्स आप लोग ज़रूर कीजिएगा, तो वो वीडियो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। और दोबारा से मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि क्या क्या टॉपिक्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है यूनिट वाइज अगेन केमिस्ट्री सेक्शन में। सो देयर आर 9 यूनिट्स, अगर आप लोगों ने सिलेबस देखा है तो 9 यूनिट्स हैं, जिसमें कि आ रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिसिटी, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, केमिकल इक्विलिब्रिया, एसपीडी एलिमेंट्स, रिएक्शन काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर एक यूनिट आती है कौन सी जिसमें कि आइसोमर्स वगैरह पूछ लेते हैं, स्ट्रक्चर और रिएक्टिविटी कोरिलेशन, आई गेस वो है लास्ट यूनिट यहाँ पे। तो ये
9 यूनिट्स हैं, तो यूनिट वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स आपको ज़रूर करनी चाहिए ताकि आप लोग बहुत बढ़िया स्कोर लेके आए, और उन्हीं पे मैक्सिमम फोकस कीजिए। करना सब कुछ है, लेकिन आप खुद ही एनालाइज कीजिएगा कि ये वाले टॉपिक्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यूनिट से, जो कि है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिसिटी। कौन सी क्लास का है? 11th का है, 11th का कि 12th का? ठीक है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिसिटी सारा जो है, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? पीरियोडिक टेबल आप लोगों को पता होना चाहिए, एटलीस्ट उतने तो पता होने ही चाहिए जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स आपको ज़रूर पता होने चाहिए, और ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 17 और 18 तो 18 चलिए, नोबल गैसेस वाला भी, तो एटलीस्ट ये आप लोग रिकॉल कीजिएगा। और बहुत ही अच्छी बात है अगर आपको पीरियोडिक टेबल आज तक याद है तो। ओके, सो यहाँ पे आता है, देखिए, तो इसमें आता है आप लोगों को जो है अलग अलग कंपाउंड्स दे दिए जाएंगे, अलग अलग कंपाउंड्स दे विल गिव यू, और उसके बेसिस पे दे विल आस्क यू टू अरेंज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बताना है कि ये बेसिक है या एसिडिक है। इस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं जो मैक्सिमम 1 मार्क्स के में आते हैं, आने को तो 2 मार्क्स के भी आ जाते हैं, लेकिन अगर आप लोग देखें तो 1 मार्क के क्वेश्चन आ रहे हैं इस चैप्टर में से, और उसमें आपसे पूछा जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन सा है। अगेन वही अरेंज करना है आपको, डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, बड़ा छोटा 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 बड़ा बड़ा बड़ा, वो तो क्लियर है। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल हो गया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हो गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया, ये आ रहा है, एसिडिटी हो गया, बेसिसिटी हो गया। तो ये आप लोग इस पर ज़रूर फोकस कीजिएगा। फिर आता है ये अपने आप में ही, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में से, वो है प्लैंक्स कांस्टेंट अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो हम लोगों ने 11th में पढ़ा था। तो उसमें से निकल के आ रहे बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, जैसे कि रेडियल लोड का एक फॉर्मूला आता है, वो आपको करना चाहिए, प्लीज़ डू दैट। फिर क्वांटम नंबर्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं शेल्स के अकॉर्डिंग, वो आपको पता होना चाहिए, NLM स्पिन क्वांटम वो जो है, तो ये आ रहा है। फिर एक इसमें से आता है वेव इक्वेशन बेस्ड एक फॉर्मूला निकल के आ रहा है, प्लैंक्स कांस्टेंट, आप लोग आई होप रिकॉल कर पा रहे हैं, तो ये आ रहा है। तो ये इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ से आ रहे हैं, इन पे बेस्ड क्वेश्चन फ्रेम होके आ रहे हैं, तो ये इन पे आप ज़रूर फोकस कीजिएगा। नेक्स्ट आता है चैप्टर स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, बहुत स्कोरिंग है, बहुत बढ़िया चैप्टर है। अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो, यार कॉन्सेप्ट तो हम लोगों को सारे ही समझने हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं ना जो हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं और याद रहते हैं, लाइफ टाइम याद रहते हैं। तो आई होप आप लोगों ने अगर अच्छे से 11th-12th केमिस्ट्री किया है पहले, तो आप लोग ये रिकॉल कर लेंगे, जिसमें आ रहा है VSEPR थ्योरी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बेस्ड, जिसमें कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वाले पे फोकस कीजिएगा, ये इनके फेवरेट एलिमेंट्स हैं। तो ये क्योंकि थोड़ा सा स्विच हो जाता है ना यहाँ पे एनर्जी लेवल का जो होता है कॉन्सेप्ट, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और डायग्राम एलिमेंट्स के जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, स्पेशली ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, VSEPR थ्योरी। फिर आ रहा है यहाँ पे, देखिए, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनके फॉर्मूले जब आप लोग निकालेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल निकाल लेंगे, तो यू कैन बी एबल टू कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर एज वेल, और उनके बीच में फिर कॉरिलेशन होता है, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड या राइट बॉन्ड एंगल वगैरह। आई होप यू आर रिकॉलिंग, तो ये ज़रूर कीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट कम्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक स्पीशीज़ के बीच में आप कैसे डिफरेंसेस बताएंगे। आपको अलग अलग अगेन मॉलिक्यूल्स दे देंगे, या मॉलिक्यूल्स ही देते हैं ना, ये कंपाउंड देते हैं, तो दे देंगे, फिर आपसे पूछेंगे इनमें से जो है कौन सी डायमैग्नेटिक स्पीशीज़ है या फिर पैरामैग्नेटिक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पेयरिंग, अनपेयर्ड है या अनपेयर्ड वाले कौन से होते हैं, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक। तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होते हैं वो आपको क्लियर होना चाहिए। पहले तो ये हुंस रूल और इस पे बेस्ड ये लोग पूछ लेते थे बहुत पहले, जब क्वेश्चन फ्रेम हो गए आते थे गेट में, बट अब जो है एप्लीकेशन क्वेश्चन आ रहे हैं अधिकतर। ये कैसे, ये वाले मॉलिक्यूल्स जो है पैरामैग्नेटिक, इनमें से कौन से आपको छांटने हैं, तो वो अनपेयरिंग और पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है, जो कि हुंस रूल के हिसाब से कुछ चलते हैं ना। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है,
मतलब स्कोरिंग है और इम्पॉर्टेंट तो है ही है। फिर आते हैं यस, इतनी सारी बातें कर ली है स्ट्रक्चर वगैरह की, बॉन्डिंग वगैरह की, तो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को कैसे भूल सकते हैं। तो अगर आप लोग नोट करें तो हाइब्रिडाइजेशन जो है इनके कुछ ऐसे फेवरेट मॉलिक्यूल्स है, ये देते हैं कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स, जो कि अगर आप एनालाइज करें तो रिपीट इधर उधर एग्जैक्टली तो रिपीट नहीं होते, बट इस तरीके के आते हैं, एक जैसे आ जाते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के आप लोग जरूर देखिएगा। और जब आप लोग हाइब्रिडाइजेशन पे फोकस कर रहे हैं तो हाउ कैन यू नेग्लेक्ट स्ट्रक्चर। कौन से वाला है, टेट्राहेड्रल है, कौन सा है वो, नोन पेयर्स, वो जो चेंज हो जाते हैं स्ट्रक्चर वगैरह, उनके जो एंगल्स होते हैं। तो इंपॉर्टेंट वाले जो कंपाउंड्स हैं उनके हाइब्रिडाइजेशन और उनका स्ट्रक्चर और बॉन्ड एंगल्स पे जरूर आप लोग ध्यान दीजिएगा। एनसीईआरटी प्लीज गो फॉर इट। नेक्स्ट आता है एसपीडी एलिमेंट्स। एफ की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, एसपीडी एलिमेंट्स ही है चैप्टर। तो इसमें आप लोग एम्फोसाइज करेंगे, प्लीज एम्फोसाइज ऑन डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो है, अगर आप लोगों को पीरियोडिक टेबल याद है तो अगर आप प्रैक्टिस लगातार कर रहे हैं तो इनके फेवरेट वो पूरे जो है डी ब्लॉक, क्रोमियम वाला जो लाइन है वो सारा चलते आ रहा है। क्रोमियम, कोबाल्ट, निकिल, टंगस्टन, तो यही है। तो डी ब्लॉक जो है जो मोस्ट कॉमन है और जिन पे बेस्ड दे आर फ्रेमिंग क्वेश्चंस, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, उनकी ज्योमेट्री पूछ लेते हैं ये लोग, और उस पे बेस्ड दे आर आस्किंग प्लीज फोकस ऑन CFSE कैसे निकालते हैं, बोर मैग्नेटन कैसे निकालते हैं, हाउ डू यू कैलकुलेट दिस। फिर आता है यस, फिर आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ कलर, या फिर ऑक्साइड्स, या फिर इनके हैलाइड्स कैसे बनते हैं। तो हो सकता है अरेंज द फॉलोइंग पूछ ले आपसे, अलग अलग कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस दे दे डी ब्लॉक के और आपसे पूछ ले मैच द फॉलोइंग में। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, 2 मार्क्स वाले निकल के आ रहे हैं यहाँ से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हैलाइड्स वगैरह और ऑक्साइड्स के भी पूछ ले, क्योंकि आ चुके हैं पहले, तो हो सकता है थोड़ा सा ट्विस्ट करके इस बार भी पूछ ले। तो CFSE अगर आप देखिए करेंगे प्रैक्टिस, अगेन बहुत स्कोरिंग है, आपको एक दो कर लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कोई भी वो आपको कंपाउंड दे दे, फिर आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। का एक तरीका होता है ना, हम लोग कैलकुलेट करते हैं CFSE और बोर मैग्नेटन की, बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। तो अगर आप एक दो भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो कोई भी कंपाउंड दे दे आप लोग वो कर लेंगे। फिर 2 कंपाउंड्स का अगर आप लोग बता दें, क्योंकि मैच द फॉलोइंग दे आर यूजुअली फ्रेमिंग, तो आप लोग 2 निकाल देंगे ना तो 2 और निकल ही जाएंगे अपने आप, आइडिया लग जाएगा। ओके, तो SVD की बात हो गई। नेक्स्ट कम्स केमिकल इक्विलिब्रिया। केमिकल इक्विलिब्रिया देखिए पीएच वाला आ गया है ये। तो ये जो है चैप्टर अपने बायोकेमिस्ट्री, अगर आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री बहुत अच्छे से कर लिया है, इवन इफ यू आर ऑप्टिंग बायोकेमिस्ट्री, लाइफ साइंस में भी, बायोटेक्नोलॉजी में तो करना ही करना है। तो पीएच अगर आपको अच्छे से निकालना आता है, ये अगेन पीएच इनके फेवरेट क्वेश्चंस यहाँ पे भी आ रहे हैं, केमिस्ट्री में भी आ रहे हैं। तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ से निकल के आता है, वो है PH इज इक्वल टू POH और PKA और POH। ओके, PKA प्लस लॉग ऑफ व्हाट, क्या, तो आपको एक इक्वेशन दे देंगे तो वो पूछ लेंगे PK निकालो इसका, थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, डायरेक्टली नहीं देते। पीएच दे देंगे, PK पूछ लेंगे, और PK में भी वो थोड़ा सा कह देंगे y इंटू समथिंग 10 की पावर इज टू दिस, और सॉल्ट दे देंगे तो लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा वीक एसिड है, सॉल्ट कौन सा, इनमें से इक्वेशन में फाइंड आउट करना है। तो वो कॉन्सेप्ट आपका बफर्स वाला क्लियर होना चाहिए। तो बफर्स के भी क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। तो मोस्टली दे आर फ्रेमिंग इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर एंड यू हैव टू कैलकुलेट PK और PH, और इवन पता होना चाहिए कि POH कैसे निकालते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री में अगर आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया है तो आप इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो कर देंगे। फिर यहाँ से आयनिक प्रोडक्ट कैलकुलेशन भी पूछ लेते हैं, और इक्विलिब्रिया कांस्टेंट्स जैसे कि यू विल हैव टू कैलकुलेट KP, KC, KX वगैरह वगैरह वगैरह, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो इक्वेशन अगेन दे दी जाएगी, यू विल हैव टू कैलकुलेट दिस। तो अगेन फॉर्मूले आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा इसमें कि कैसे निकालते हैं आयनिक प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स वगैरह एंड ऑल। तो ये भी स्कोरिंग है, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन यहाँ से मोस्टली फ्रेम होके आ रहे हैं इस चैप्टर में से। नेक्स्ट कम्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री।
तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से जो है मोस्ट कॉमन जो है एक इक्वेशन आती है अर्न्स्ट इक्वेशन। मैंने आपको पहले भी बताया था, एन साइलेंट अर्न्स्ट इक्वेशन है आई गेस वो। और हाफ सेल वाला कॉन्सेप्ट आता है, यू विल हैव टू कैलकुलेट ईएमएफ ई नॉट। बहुत ही अगेन 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ से, डेफिनेट क्वेश्चंस है कि नहीं है। तो ई नॉट आपको निकालना होगा, ईएमएफ बेस्ड सेल दे देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स आप लोगों को कैलकुलेट करना होगा, एफ की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो इस तरीके से दे भी देते हैं, आर कांस्टेंट की वैल्यू दे देते हैं, फैराडेज कांस्टेंट तो ये दे देते हैं, एंड यू विल हैव टू कैलकुलेट ई नॉट और दिस। सो दैट्स अगेन अ डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, जो इस चैप्टर में से इनका फेवरेट क्वेश्चन इस तरीके के पूछ लेते हैं, ट्विस्ट चेंज करके आंसर चेंज कर देते हैं। तो ट्विस्ट करके रिपीटेड क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में से। फिर आता है रिएक्शन काइनेटिक्स। रिएक्शन काइनेटिक्स, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आप लोगों को बताना है। तो 1 मार्क में भी आ रहे हैं, 2 मार्क्स में भी आ रहे हैं। तो रिएक्शन की ऑर्डर, जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, उनके भी क्या, उनको उनकी इक्वेशन, उनकी कैलकुलेशन, उनके ग्राफ्स आपको पता होने चाहिए कि अलग अलग ये वाला ऑर्डर है तो ये कौन सा ग्राफ निकल के आएगा। बहुत ही ग्राफ्स आ जाते हैं जिसमें कि आई कैन रिकॉल कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ आ रहा है, रेट वर्सेस टाइम ग्राफ आ रहा है। ये आपको पता होना चाहिए ना कि कौन सी रेट ऑफ द रिएक्शन है और टाइम से कैसे आप लोग कॉरिलेट करेंगे, या फिर कॉन्सेंट्रेशन से आप लोग उसको कैसे कॉरिलेट करेंगे। ये वाले क्वेश्चंस यहाँ से आ रहे हैं इस चैप्टर में से, रिएक्शन काइनेटिक्स में से। फिर आता है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स अगेन बहुत ही, अगर आप देखिए थर्मोडायनेमिक्स काफ़ी स्कोरिंग क्वेश्चन है, अगेन 2 मार्क्स वाले यहीं से आ रहे हैं। तो इसमें भी आप लोगों को इक्वेशन दे दी जाएगी और उनका जो फेवरेट है यहाँ से वो अधिकतर जो है हीट ऑफ फॉर्मेशन बेस्ड जो है एक इक्वेशन दे देंगे, हीट ऑफ फॉर्मेशन आपसे पूछ लेते हैं। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के करना होता है ये वाला क्वेश्चन। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन दे यूजुअली आस्क। और इसमें भी जो है क्योंकि हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स की बात की है तो हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी को कैसे भूल सकते हैं। डेल्टा जी आपको पता होना चाहिए, एंट्रोपी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, एंथैल्पी कैसे निकालते हैं, इनके बीच में रिलेशन क्या है, स्पॉन्टेनिटी क्या है, कब एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, उनका नेगेटिव साइन आता है या पॉजिटिव साइन आता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। इस तरह की क्वेश्चंस दे आर फ्रेमिंग। अब क्योंकि हम लोग इतनी सारी बातें कर चुके तो वर्क डन में भी रिवर्सिबल कौन सा प्रोसेस है, इरिवर्सिबल कौन सा है, इनके भी फॉर्मूले निकल के आ रहे हैं। तो 1 और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस इस यूनिट में से दे आर फ्रेमिंग यूजुअली। और बिल्कुल बेसिक पे अगर मैं जाऊँ तो यू शुड बी फैमिलियर कि एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, आइसोथर्मल क्या होता है, कब P कांस्टेंट हो रहा है, कब V कांस्टेंट हो रहा है, ये सभी ग्राफिकल बेस्ड आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए इस चैप्टर में से। नेक्स्ट कम्स ऑर्गेनिक रिएक्शंस वाला चैप्टर। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक रिएक्शंस अगर आपका फंडामेंटल क्लियर है तो बहुत ही बढ़िया बात है। ना यहाँ से ट्विस्ट कर रहे हैं क्योंकि हम लोग जो है यहाँ से थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। हम लोग जो है रिएक्शंस तो कर लेते हैं लेकिन दे आर एक्चुअली फ्रेमिंग रिएक्शन के बेसिस पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस दे आर फ्रेमिंग, और उसमें से भी इनके जो फेवरेट है वो आ रहे हैं मार्कोनिकॉफ रूल्स पे बेस्ड आ रहे हैं। दे विल नॉट गिव यू डायरेक्टली, एकदम से नहीं पूछेंगे कि कौन सा रिएजेंट है, ये कौन सी इक्वेशन है, नहीं, उस रिएक्शन पे बेस्ड वो एप्लीकेशन वाला पूछेंगे और आपसे पूछ लेंगे पी और क्यू क्या है, इनमें से स्टेबल कौन सा है, एरो लगा के पी कौन सा है, कंपाउंड पूछ लेंगे कौन सा बनेगा। इस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मार्कोनिकॉफ एक बार समझ लीजिएगा अच्छे से, एंटी मार्कोनिकॉफ समझ लीजिएगा। फिर डायल्स एल्डर रिएक्शन है, उसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो कंपाउंड से ये लोग चेंज कर देते, ट्रिकी आता है ये वाला यहाँ से ऑर्गेनिक में से, तो कंपाउंड चेंज कर देंगे। रेजोनेंस पूछ लेते कभी कभी, पहले तो बहुत पूछते थे कि इनमें से जो है कौन सा रेजोनेंस दिखाएगा कौन सा नहीं दिखाएगा, तो उसका फॉर्मूला जो होता है, वो जो तरीका ट्रिक होता है वो आपको पता होना चाहिए। देन कम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से E1, E2, SN1, SN2 मैकेनिज्म। तो इनके बीच में सिमिलैरिटीज क्या है, इनके अगेन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन दे आर फ्रेमिंग। तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो पूछ लेंगे मोस्ट स्टेबल कंपाउंड कौन सा बनेगा, तो क्लियर होना चाहिए। एलिमिनेशन कब हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कब हो रहा है। तो ये 4 मैकेनिज्म इनके फेवरेट है और ये जो मैंने आपको बताया। सो प्लीज फोकस, क्योंकि एक ट्रिकी क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से आता है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो ट्रिकी क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए स्कोरिंग हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप मैक्सिमम मार्क्स खींच लेंगे। ओके।
ओके, कभी-कभी पूछ लेते हैं वही बेंजीन रिंग वाले पे होता है, कंपाउंड्स दे देंगे अलग-अलग, तो वही पूछ लेंगे कि इनमें से एसिडिक कौन सा है, तो ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस वाले, तो रेजोनेंस के बेसिस पे आप लोग बता देंगे कि ये वाला जो कंपाउंड है ये ज़्यादा एसिडिक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पे आप फ्रेमिंग फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 मार्क वाले भी आ रहे हैं, 2 मार्क्स वाले भी आ रहे हैं अगेन। और फिर लास्ट यूनिट आती है हमारी स्ट्रक्चर और रिएक्टिविटी कोरिलेशंस एंड दे आर फ्रेमिंग। यहाँ पे आप प्लीज फोकस कीजिएगा किस पे, आइसोमर्स कैसे कैसे होते हैं। तो अलग अलग कंपाउंड्स आपको दे देंगे, ठीक है, बताएंगे। और फिर आपको बता दूंगा इनमें से जो है कौन से आइसोमर्स है, कौन से तरीके के आइसोमर्स है ये, क्या ये ऑप्टिकल है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्या ये कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, इनएंशियोमर्स है, डायस्टियो आइसोमर्स है, वगैरह वगैरह। ये वाले जो है आइसोमर्स के बीच में डिफरेंशिएट आपको करना आना चाहिए, पता होना चाहिए, बड़े ही क्लियर होना चाहिए वाला फंडामेंटल। समटाइम्स दे में आस्क यू हाउ टू कैलकुलेट स्टीरियो आइसोमर्स कैलकुलेट कीजिए, टॉटोमर्स कैलकुलेट कीजिए। तो ये आइसोमर्स, इस यूनिट में से आइसोमर्स वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो प्लीज फोकस इनमें से, अगेन स्ट्रैटेजी लगाइए, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मैक्सिमम स्कोर आप जो है, देखिए क्वालिफाई के साथ साथ हम लोगों को जो है बढ़िया ऑल इंडिया रैंक भी लाना है, बिकॉज इफ वी आर टारगेटिंग आईआईटीज और आईआईएससी एंड टॉप मोस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशंस एज यूजुअल, उसके लिए रैंक और स्कोर और सब कुछ बढ़िया आना ज़रूरी है। तो केमिस्ट्री बहुत स्कोरिंग है, और अगर आप लाइफ साइंस ऑप्ट करें तो प्लीज़ बहुत अच्छे से केमिस्ट्री ज़रूर कीजिएगा, मैक्सिमम स्कोर खींचने की कोशिश कीजिएगा यहाँ से, क्योंकि न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल में यू कैन गेट मैक्सिमम स्कोर और उससे ऑल इंडिया रैंक आपका बढ़िया निकल के आएगा। सो हम आप लोगों को बहुत सारी और भी चीज़ें बताते रहेंगे। स्टे इन टच विद अस। थैंक यू सो मच।